गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चूंकि पीसीएस प्री 2024 अब मात्र 10 दिन शेष रह गया है और आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं। लगातार आप करंट अफेयर से और क्वेश्चन पेपर से, बैक ईयर से जूझ रहे हैं, लेकिन तभी ये लगने लगता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कुछ नहीं बचा है। अब माइंड आपका ब्लैंक होना शुरू हो रहा होगा। आपको लग रहा है कि इतना मैंने जो पढ़ा है वो अब हमारे दिमाग में क्यों नहीं स्थिर रह रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज में, अंतिम 10 दिन में आपको कौन सी रणनीति अपनानी है और अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट रखना है और किस तरह से आप पीसीएस प्री को क्वालिफाई करेंगे और अधिकतम अंक कैसे लाएंगे। इन सब चीज़ों पर हम लोग एक तो ये बात करने की आवश्यकता है कि अब आप ये मान के चलें कि आपको अब इन लास्ट 10 दिनों में कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने पढ़ रखा है, आपने जो भी करंट अफेयर्स जहाँ से भी जो पढ़ा है, चाहे घटना चक्र पढ़ रखा हो, चाहे आपने एटोरिया देखी हो या घटना सारा वॉट एवर, जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा हुआ वो आपने बहुत पढ़ रखा है। बस उस पढ़े हुए को क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। जितना अधिक आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे वो आपकी सक्सेस की कुंजी साबित होगी। सफलता की सीढ़ी इसी में निहित है कि आप बार बार उसको रिवाइज करें। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आपको अपने करंट अफेयर्स को, अपने कोर्स सब्जेक्ट को और खासतौर से जितने अभी भी जो पीवाईक्यू हैं, जो भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी लगाते रहिए। लेकिन हाँ, अब बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सबके साथ होता है कि एग्जाम के लास्ट 7-8 दिनों में लगने लगता है कि अब हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ हमारे मन में नहीं है, अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगातार दिग्भ्रमित भी करेंगी। बट इसी में बेहतर ये होता है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके अंदर ये बिलीव हो कि हम पीसीएस प्री आराम से निकाल लेंगे। 150 क्वेश्चंस होते हैं जीएस में और जैसा कि इस बार सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो बहुत ज़्यादा आप इस मामले में नहीं पढ़ें कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, कितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। इजिली आप पीसीएस प्री क्वालिफाई करेंगे। तो उसके लिए इस बार 90 और 85 के आसपास, अगर 95 85 से 95 क्वेश्चंस भी आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा और आप कर भी पाएंगे। बशर्ते उसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है तो उसके बाद रिवाइज कर लीजिए। ज्योग्राफी आपने देखा हुआ, उसको रिवाइज करना है। अब वो आप जो वन लाइनर आपके पास, जो शॉर्ट नोट्स आपके पास बने, अभी वही पढ़ने का समय। लेकिन सर्वाधिक टाइम अभी भी आप किस पर दें, करंट अफेयर्स जो आपने जहाँ से पढ़ा हो उसको आप बार बार रिवाइज करें। लेकिन स्रोत एक ही दो रखें, अधिक स्रोत बार बार नहीं रखें। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। और अपने डेली लाइफ को ऐसे सजेस्ट रखें कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या दे रहे हैं तो उसको भी करते रहिए। थोड़ा सा टाइम अपने योगा मेडिटेशन को भी दीजिए। अपने माइंड को काम रखिए। काम रखने का तरीका ये है कि आपके मन में इस बात को आप विश्वास रखिए कि हमने बहुत पढ़ा है और अब इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से अगर आपका पीसीएस प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो फिर किसी और का नहीं हो रहा है। इस बात को भी मन में रखिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत की हुई है और लंबा समय मिला हुआ है। लगभग आपको फरवरी से लेकर इधर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जितना भी कर सकते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और कुछ एशियन के पार्ट, जैसे वैदिक है, इंडस वाला है, गुप्ता पीरियड है, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी जो फेमस लेक हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, आपकी साइक्लोन्स जो आए हुए हैं अभी, और आपकी जो है ना, जैसे भी आपकी महासागरीय धाराएं हैं, उन सबको एक बार देख डालिए। और पॉलिटी तो ठीक ठाक है, उसमें आप जो बहुत महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लें तो बेहतर रहेगा। साइंस में भी इस तरह से, मतलब अब आपको करना क्या है कि नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं उन सबको रिवाइज कर लें। और हाँ, एक बात और है, कुछ लोगों के लिए सीसेट बहुत दुरूह साबित होता है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, सीसेट है, वो वास्तव में बैतरणी को पार करने में धक्का पीछे की ओर खींच लेता है। तो जिनका भी सीसेट बहुत बेहतर नहीं है वो सिंपल सी मैथ को एक बार ही देख लें जो क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी बेहतर कर लें। क्योंकि हिंदी अगर आपने अच्छी कर ली, लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, वो आप कर लीजिए और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मिनिमम मैथ और रीजनिंग के। अगर वो भी आप कर लेते हैं तो आप इजिली 100 में आपको 33 नंबर ही चाहिए होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को लास्ट ईयर 33 लाना भी टफ पड़ गया था उसमें से, तो जिनकी जीएस बेहतर थी उसके बावजूद भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता भी हूँ। तो अभी भी 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ा। आप एक बार हिंदी को रिवाइज करा लें, उसमें सिंपल सा विलोम मुहावरे जो भी आते हैं वो देख लीजिए। और मैथ्स बहुत ईजी होती है, उसको एक दो फार्मूले के हिसाब से कर लीजिए। तो अगर आप अपने मन को बहुत पेस के साथ रखेंगे, अपने जो उत्साह आपके अंदर उसके साथ रखेंगे तो आप कर पाएंगे।
सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि उस सीसेट में क्या है कि ऐसा जो टफ क्वेश्चन है उनको अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग के भरोसे भी आप उस वैतरणी को पार कर जाएंगे। हाँ, बस ये है कि जीएस में आपको इतना करना पड़ेगा कि आप सबसे बेहतर तरीके से तब कर पाएंगे जब आपका दिमाग शांत रहे और आपके मन में ये हो कि हम बार बार क्वेश्चन करें, तो लास्ट टाइम तक ये होता रहेगा कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, अब क्या पढ़ लूँ, क्या बचा, क्या नहीं पढ़ा, और लास्ट तक आप भ्रमित रहेंगे। ये क्वेश्चन पेपर, ये नोट्स, ये टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे, उससे सिर्फ और सिर्फ अब आपका नुकसान होने वाला है। तो जो आपने अभी तक मानक बुक पढ़ रखी है, जितना आपने पढ़ा हुआ है, उसी को आपको रिवाइज करना है। अब बार बार किसी अधिक स्रोत की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने पीसीएस प्री में अभी तक पढ़ा है वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि पेशेंस बहुत जरूरी है ना, वही साहस, धैर्य, लगन, कंटिन्यूटी बहुत मस्ट है। और आपने बहुत पढ़ा है, निश्चित रूप से आप प्री क्वालिफाई करेंगे, बशर्ते अभी इन 10 दिनों में भटकाव से बचना है। जो आपका कोर एरिया है, जो आपने पढ़ाई की है, उसी 1-2 स्रोतों को बार बार रिवाइज कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका सबका सिलेक्शन होगा। जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।